राजस्थान चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सत्ता में लौटने के लिए जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस जहां रिवाज पलटने में लगी हुई है, वहीं बीजेपी सत्ता में वापसी चाहती है। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखें तो राजस्थान में आज तक जनता ने एक पार्टी की सरकार को लगातार दूसरा मौका नहीं दिया है। अगर इस बार कांग्रेस की जीत होती है तो राजस्थान की पिछली 30 सालों से चली आ रही परंपरा भी बदल जाएगी। लेकिन कांग्रेस को लगातार दूसरी बार राज्य में सरकार बनाने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी और अहम चुनौती सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं। 2018 के चुनाव के बाद से ही राजस्थान में कांग्रेस के अंदर दो खेमे हो गए। बीते 5 सालों में पार्टी को राजस्थान में कई बार बगावत देखनी पड़ी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गहलोत और पायलट के बीच शुरू हुआ विवाद खत्म सा हो गया है, क्योंकि पायलट भी अब बहुत सहज और सरल जवाब देते हैं। दरअसल चुनावी तैयारियों में जुटे राजस्थान में बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तस्वीर शेयर की, जिससे कि हलचल पैदा हो गई। ट्विटर पर साझा की गई तस्वीर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह तस्वीर आप मेरे बगल में देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई इस तस्वीर के साथ सीएम गहलोत ने कैप्शन लिखा, एक साथ जीत रहे हैं फिर से। यह उनकी लाइन थी, ये कैप्शन था। यूं तो चुनावी माहौल में एक भी दल के दिग्गजों के साथ बैठने की तस्वीर कोई हैरान करने वाली नहीं होती है, लेकिन इन दोनों दिग्गजों के बीच की जो खींचतान थी, जो कि जयपुर से दिल्ली तक चली, तल्खियों की कहानियां बनी, उसके बाद अगर यह तस्वीर आती है तो निश्चित तौर पर यह तस्वीर रोचक भी है और चर्चा का विषय भी। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही थी। कई बार ये नेता एक दूसरे पर सरेआम तंज करते दिखाई पड़ रहे थे। अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलते सचिन पायलट नजर आए। साल 2020 में तो नौबत सरकार गिरने गिराने तक की आ गई। आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व ने दखल दिया और कई प्रयासों के बाद दोनों नेताओं के बीच खटास थोड़ी कम हुई। हालांकि इस शांति को कुछ दिनों के सीज फायर के तौर पर समझा जा रहा था, बताया जा रहा था कि तूफान से पहले की शांति है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत ने यह तस्वीर ट्वीट करते हुए एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। राजनीति के जानकार इसे सीधे सीधे गहलोत का एक मैसेज मान रहे हैं, क्योंकि गहलोत ऐसे कद्दावर नेता हैं जो यूं ही कुछ नहीं करते। कांग्रेस के उन नेताओं को भी वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गहलोत और पायलट के गुटों को बांटते हुए दिखाई पड़ रहे थे। दरअसल गहलोत के मुख्यमंत्री होने और उनके चुनाव में एक्टिव होने के बाद भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बताया। माना यह जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि सचिन पायलट खेमे से होने वाली किसी भी बगावत को टाला जा सके और चुनाव के बाद इस पर कोई फैसला लिया जा सके। ऐसे में कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता भी पायलट और गहलोत खेमे में बटे हुए हैं। ये अलगाव टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीतियां बनाने के दौरान भी देखा गया। बीजेपी लगातार अपने विरोधी की इसी कमजोर कड़ी पर हमलावर है। हालांकि अब चुनावों से ऐन पहले गहलोत ने यह तस्वीर साझा करते हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश दे दिया है कि वो एक होकर कांग्रेस के लिए तैयारी करें और ये माने कि उनका पार्टी नेतृत्व भी एक ही है। इसके साथ साथ ये मैसेज बीजेपी के लिए भी है, जो खुद राजस्थान में बिना मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने किए चुनाव लड़ रही है। जो भी हो, सियासी गलियारों में इस तस्वीर की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। विधानसभा चुनाव ऐलान से पहले ही कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के दोनों नेताओं से मुलाकात करके दोनों की सुलह कराई थी। आपको याद होगा वो तस्वीर। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमत हैं। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर कोई बयानबाजी भी नहीं की है, जिससे यह भी माना जा रहा है कि फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों आपसी गिले शिकवे भुलाकर पार्टी के लिए एकजुटता के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना यह है कि इनकी दोस्ती या इनकी ये साठगांठ जनता को कितनी पसंद आती है। राजस्थान में पिछले 30 सालों में सत्ता बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार का इस रिवाज को तोड़ने का जो मकसद है वो चुनौती है। प्रदेश के ज्यादातर लोगों को उम्मीद है कि इस बार राज्य में सरकार बदलने की परंपरा के अनुसार बीजेपी आएगी। हालांकि चुनाव प्रचार से लेकर योजनाओं के दम पर गहलोत और कांग्रेस दोनों ये दावा कर रहे हैं कि जनता को विश्वास के साथ हम ले रहे हैं और सरकार में हम वापसी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की ये जो मिलजुल कर काम करने की जो प्रवृत्ति फिलहाल इन दिनों दिखाई पड़ रही है, वो जनता को कितनी रास आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।